अच्छा, मॉडल टेस्ट पेपर का पेपर 1 का सेक्शन बी का 8 हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये इसमें बोला है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट योर सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन में शो करना है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो दो पार्ट में कर लेते हैं। इधर है -5 1/2 -x। अच्छा, इसमें हम लोग x को लेफ्ट में सब लेते हैं और राइट ये कांस्टेंट को राइट में लेते हैं। तो पहले वाला में क्या आ रहा है, -x + 3x = ½ प्लस, ठीक है। इधर हो रहा है +2, इधर हो रहा है ½ 11/2 2x। तो x < 3 आया। और इधर क्या करते हैं, मैं पहले ये दो पार्ट ले लिया, फिर सेकंड में ये दो पार्ट ले लिया। सब लेफ्ट में ले आया और इधर राइट में शिफ्ट कर लिया। -2x < इधर हो रहा है 7/2 -½ -2x 2 LCM 7 - 1 2x < 6/2 3। तो इधर से x को हम लोग पॉजिटिव करते हैं, तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x > 3। तो फाइनली x > 3/2। ये दोनों एक संग आ गया। अभी इसको एक संग करना है, दो अलग अलग आया था। तो फाइनली आ रहा है कितना, x ये आ रहा है x < 3 और इधर -3/2, ठीक है। अच्छा, ये रियल नंबर बोला था, हाँ, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड इसका सॉल्यूशन लिख देंगे ये थर्ड ब्रैकेट में कोमा देके -3/2 < x 3। तो इसको अगर लंबा लाइन में प्लॉट करेंगे तो बीच में से आ गया 0, इधर 1 2 3 4 और इधर सब कुछ प्लस पॉजिटिव है, इधर प्लस पॉजिटिव है और इधर माइनस नेगेटिव है पूरा। तो और इधर -1 कर लेते हैं, -2 -3। तो ये -3/2 मतलब हो गया -1.5, मतलब 1.5। तो 1.5 इधर कहीं आएगा। तो ये सॉलिड होल हो जाए, माने सॉलिड हो जाएगा डॉट। और इधर भी जो तो इंक्लूड है, एक्सक्लूड होता तो होल होता, माने मतलब बीच में से फाका रहता। ये इक्वल टू है तो ये सॉलिड हो जाएगा। और इधर 3 भी सॉलिड हो जाएगा। बीच में से जो
लाइन है थोड़ा सा मोटा कर देना है, तो ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा नंबर 2 में बोल रहे हैं कैलकुलेट द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। कोई वर्कर का लोग का वेजेस दिया हुआ है डेली वेजेस का है, तो इसका एक तो मीन निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग पहले चार्ट कर लेते हैं। तो ये पहले का डेली वेजेस भी लिख सकते हैं, तो क्लास भी लिख सकते हैं। हम लोग जनरली क्लास भी लिखते हैं। तो क्लास में आ गया 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, मतलब हो गया 65 से 65। तो ये 40 से 45 जो खर्चा करते हैं वो इसमें दो, माने ये फ्रीक्वेंसी हो गया FI। तो ये 2 आदमी है, ये 3 आदमी है, ये 7 आदमी है, ये 12 आदमी है, ये टोटल कितना है? टोटल है, ये आ रहा है 5, 12, 12, 24, 24, 30। तो 30 आदमी का टोटल वेजेस दिया हुआ है। तो ये तो हम लोगों का ये आ गया। अभी इसमें क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क हो गया YI, ठीक है। तो इसका क्लास मार्क हो गया, ये दोनों मिला के 42.5। क्लास मार्क कैसे निकलते हैं? ये दोनों ऐड करके 2 से भाग करते हैं, ये ऐसे करके। तो ये आ जाएगा 85/2 मतलब 42.5, ऐसे निकलता है। फिर ये दोनों का 45 + 50/2 ऐसे ही करना पड़ता है। तो हम लोग इसका करने से आपका 47.5 आ जाएगा। तो और एक ठो भी आप लोग कर सकते हैं, ये मैंने ये मिडिल का आता है। तो ये जब एक ठो आ जाएगा उसके बाद रिपीटेशन में देखिए 5 करके बढ़ रहा है, तो 5 करके बढ़ा देने से भी हो जाएगा। तो इसका आ रहा है 52.5, फिर ये आ रहा है 57.5, फिर ये आ रहा है 62.5, 62.5। तो हम लोगों का FI तो यहाँ पर एक तो हम लोग ये दोनों मल्टीपल करने से आपका नॉर्मल जो मीन निकलता है डायरेक्ट मेथड, उससे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा क्रिटिकल आएगा, मतलब ये थोड़ा सा ऑड नंबर है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो शॉर्टकट करने से हो जाएगा, तो उसको एजुम्ड मेथड भी बोलता है। तो इसको कोई बीच में से एजुम करना पड़ता है। तो इसको हम ए पकड़ लिया, ठीक है। इसको अगर ए पकड़ लेते हैं तो शॉर्टकट मेथड में मैंने इसको मैंने ए करके एक ठो पकड़ना पड़ता है और एजुम करना पड़ता है। तो ये हम लोग एक एजुम कर लिया 52.5। तो अभी जो आएगा हम लोगों का डी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग डी कैसे निकलते हैं? DI निकलते हैं YI - A, ठीक है। ये सिस्टम से Y निकलते हैं, मतलब क्या होगा ना, DI मतलब हो गया, ये DI हो गया, DI YI माने मतलब ये जितना है Y है। तो इससे A मतलब इसको डिवाइड माइनस करेंगे। तो पहले वाला 42.5 माइनस 52.5, ये आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा, ठीक है। -10 आ गया। फिर ये दोनों डिवाइड माइनस करने से -5 आ गया। मैंने आपको ऐसे करना पड़ेगा -52.5 आ जाएगा -5। तो ये भी एक मैंने AP में चलता है। -10 हो गया, -5 हो गया, मैंने 5 करके कम रहा है। तो ये 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग को DI FI करना पड़ेगा।
DIFI, मतलब ये दोनों मल्टीपल करना पड़ेगा। तो -20 आ गया, फिर ये दोनों में -15 आ गया, ये दोनों में 0 आ गया, ये में 60, इधर भी 60। तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने से कितना आएगा, ये आपका 60 60 120 और इधर 35 35 बाद होगा तो 5, इधर आ रहा है 4, तो 85, मतलब 85 आ गया। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला मीन निकालने का शॉर्टकट जो मेथड है उसका फॉर्मूला था ए, ठीक है, प्लस समेशन DIFI बाई समेशन FI। तो ए इधर कितना है, ए कितना लिया था 52.5 प्लस DIFI 85 और इधर FI हो गया 30। तो इसको एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर आपका 5 से करेंगे 5 6 30, 5 7 35 7, मतलब ये 17 और इधर को 6 को भाग करने से कितना आएगा 12, इधर 5 0 48 2। तो यही रिपीट होगा। तो फाइनली 52.5 प्लस 2.83, मतलब आ गया कितना, ये 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। मतलब ये आपका डेली वेजेस का माने जो 30 वर्कर है उसका मीन निकल गया, माने इतना रुपीस, माने 55.33 रुपीस करके डेली खर्चा होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट में बोल रहा है 3 नंबर में, इन द गिवन फिगर ABC राइट एंगल ट्राइंगल विथ, एक तो ABCD ट्राइंगल दिया हुआ है, इधर ए है, ठीक है, ABC ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल ABC मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा एक बार हम ये फिगर को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, तो 2-3 बार इसके ऊपर जब दाग करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ले लिया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है, और BD परपेंडिकुलर टू AC, BD ये परपेंडिकुलर टू AC, मतलब ये भी 90 डिग्री करके है। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहे हैं DM परपेंडिकुलर टू BC, DM ये भी परपेंडिकुलर है, और एक तो DN परपेंडिकुलर टू AB ये भी परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट DM स्क्वायर, DM हो गया ये, इसका स्क्वायर DN मतलब ये इंटू MC हो गया ये दोनों है। और एक तो बोला DN इसका स्क्वायर यही होगा AN, और एक तो ये DM। ठीक है, अच्छा तो पहले हम लोग क्या ना, हम लोगों को DM का स्क्वायर चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जो ये दोनों अगर माने ये ट्रायंगल तो लेंगे, माने ये प्रोपोर्शनल आपका सिमिलरिटी का थ्रू से हम प्रूव कर रहे हैं, तो ये डबल माने ये बाई ये होना चाहिए कुछ ऐसा कुछ, और एक तो ये लाई माने है, तो इसमें भी ये बाई ये होना चाहिए। तो ये दोनों जब क्रॉस गुण करेंगे ये डबल आ जाएगा और ये इंटू ये आ जाएगा, इस टाइप का कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये दोनों के लिए तो ये ट्रायंगल यूज होगा, और ये दोनों के लिए माने ये और इसके लिए ये ट्रायंगल यूज करेंगे, क्योंकि ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं, देखते हैं एक एक करके। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो मतलब क्वाड्रिलेटरल है इसमें ये और ये पैरेलल है, क्योंकि इसके माने ये जो
90 डिग्री इसके ऊपर दिया हुआ है, तो ये और ये पैरेलल है, ये लाइन के ऊपर ही, मतलब इसके ऊपर ये भी है, दोनों ही परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। सिमिलरली ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। मतलब क्या हो गया, आपका एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, माने एन डी बी एम रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल होने से क्या होगा ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो पहले जो हम लोग जो कर रहे हैं तो उसमें ये हम लोगों को लगेगा, तो एन डी इक्वल टू आ गया बी एम, ठीक है। एक ठो ये हो गया रेक्टेंगल के थ्रू, और एक ठो पोमन जब करेंगे तब दूसरा लगेगा। तो इधर भी एक बार लिख लेता है आपका ये एन बी इज इक्वल टू डी एम, ये हम लोगों का नेक्स्ट में लगेगा। तो पहले वाला में ये एक ठो ये इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू हो गया। अभी ये दोनों ट्रायंगल में ले रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल में थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा क्या बोल रहा है। डी मतलब थोड़ा सा समझिएगा, ये और ये मिला के 90 डिग्री है, मतलब ये तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 है। और ये जब हो रहा है तो ये माने ये ट्रायंगल जो है इसके ऊपर ये 90 डिग्री है, मतलब ये प्लस ये मिला के 90 डिग्री है, मतलब ये और ये मिला के 90 डिग्री है और ये मिला के 90 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों अगर इक्वल करेंगे तो ये हट जाएगा, बेसिकली ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एंगल बी डी एम प्लस एंगल एम डी सी इज इक्वल टू क्या है ना, हम लोगों का ये ट्रायंगल में एम बी डी प्लस एंगल बी डी एम। तो देखिए बी डी एम इधर से कट गया, तो आ गया क्या, एम डी सी इक्वल टू एम बी डी। एम माने हम एक दो करके दे रहे हैं, एम डी सी मतलब ये एक हो गया और ये भी एक हो गया, ठीक है। एम बी डी ये 90 डिग्री है दोनों का, तो दूसरा क्या एंगल बचा, ये दो हो गया, ये भी दो हो गया है, तो ये तीन एंगल इक्वल हो गया दो ट्रायंगल में। तो दो ट्रायंगल में इक्वल होने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम कैसे लिख रहे हैं, ट्रायंगल बी डी एम सिमिलर टू, अभी थोड़ा सा देखिए माने एंगल के हिसाब से कर रहे हैं, बी एंगल 1 है तो ये डी आ जाएगा, तो ट्रायंगल डी, फिर डी क्या है, डी इधर क्या है 2 है, तो इधर सी आ जाएगा, सी एम। माने ये थोड़ा सा सिमिलर लिखने का प्रोसीड्योर होता है, जो एंगल के थ्रू हम लोग सिमिलर प्रूव किया है। एंगल जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी का उसके थ्रू प्रूव कर रहे हैं। तो ए मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब 1 से ये बी से डी इक्वल है, तो बी के संग डी लिखना पड़ेगा, दुई के संग मतलब ये डी के संग ये सी इक्वल है, तो डी के संग सी लिखना पड़ेगा, फिर ये 90 डिग्री के संग 90 डिग्री मतलब एम के संग एम लिखना पड़ेगा, तभी ये आएगा। तो ये हो गया, अभी इसका रिलेशन हम निकल रहे हैं, माने अकॉर्डिंग टू माने कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका रेशियो इक्वल है, तो ये बी डी का रेशियो डी से इक्वल है, तो आ रहा है बी डी बाई डी सी इक्वल टू डी एम बाई सी एम इक्वल टू बी एम मतलब ये हो गया बाई डी एम। तो हम लोगों को अभी चाहिए क्या, डी एन स्क्वायर इक्वल टू डी एन, और तो डी एम कहाँ पर पड़ा, तो ये है डी एम,
और एक ठो डी एन कहाँ है, डी एन इधर, ओ पहले वाला ये डी एन नहीं, हम लोग पहले ये प्रूव कर रहे हैं, दूसरा वाला ये जो है ये प्रूव कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा ला के रख दिया तो समझ में आएगा थोड़ा सा। तो हम लोगों को क्या निकलना है, डीएम हो गया ये और ये, तो ये दोनों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ले लिया, डी एम बाई सी एम इक्वल टू बी एम बाई डी एम। तो क्रॉस गुण करने से डी एम स्क्वायर हो गया और सी एम इंटू बी एम हो गया। अभी देखिए सी एम मतलब एम सी और सी एम एक ही हो गया, तो ये तो आ गया, डी एन आना पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा, ये डी एन चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रूव किए थे, ये देखिए डी एन और होच्छे बी एम, तो बी एम की जगह हम लोग एन डी लिख सकते हैं। तो ये बी एम की जगह यहाँ से सी एम को थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता है, तो यहाँ पर जो ऐसे है तो एम सी लिख दिया और बी एम के जगह एन डी मतलब ये डी एन उल्टा करके लिखा हुआ है, तो एक ही बात हो गया। तो डी एन ये इंटू डी एन लिख दिया और इधर डी एम स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, सिमिलर ऐसे सेम में हम लोग जब दूसरा आइटम करेंगे, ये वाला करेंगे तो सेम आ जाएगा, मतलब तब लेंगे ये दोनों ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल लेने से एक बार कर ही देते हैं, डायरेक्ट सिमिलर बोलने से हो जाता है, फिर भी कर लेना ही ठीक रहेगा। तो इधर हम लोग ये कर लेते हैं, ये पहले वाला राइट में कर लिया, थोड़ा सा देख के आप लोग कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा, मेरा सिस्टम ही ऐसे है, सब मिला जुला के कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें तो हम दोनों ये ले रहे हैं, तो इसमें से पहले हम लोग क्या किया था, ये इक्वल टू ये है, वो पहले कर लिया था, इधर लिख लिया था, इधर जो लिख लिया था ये वाला लिख लिया था। तो एक बार इधर, नहीं तो यह डायरेक्टली लिख लेता है ना, उसमें क्या है। तो पहले हम लोगों का ये जो आपका आपका क्या आपका रेक्टेंगल प्रूव हुआ था, उसके हिसाब से एन डी, तो ये डी एम ही लिख लेते हैं, इधर से ही कर लेते हैं। तो डी एम हो गया इक्वल टू किसके ना, बी एन के, मतलब ये इक्वल टू ये है। ठीक है, अभी ये दोनों ट्रायंगल में क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल के ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और हम लोगों को चाहिए क्या क्या, माने ये डीएम मतलब हो गया ये, तो ये इसका स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे, और एक ठो आ गया सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। तो ये दोनों इक्वल है आर, तो उसके हिसाब से ये राइट एंगल है, मतलब ये टोटल राइट एंगल है, मतलब ये एंगल राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, माने 90 है। मतलब क्या लिख रहे हैं, बी डी एंगल बी डी एन प्लस एंगल एन डी ए इज इक्वल टू, इधर लिख रहे हैं एन डी ए प्लस एंगल डी ए एन, इधर से ये दोनों कट गया तो पड़ा रहा बी डी एन इज इक्वल टू एंगल डी, ये एंगल है डी ए एन, मतलब क्या हो गया, बी डी एन ये एक दे देता है और डी ए एन ये दे देते हैं एक, तो ये दोनों एक हो गया, ये 90 डिग्री है, तो दो क्या बचा, ये दो और ये भी दो है। ठीक है, अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्या नाम से, ये पहले एन दे देता है, ट्रायंगल एन, और इधर भी एन रहेगा क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। फिर एन के बाद डी बोल रहे हैं इधर, तो डी होने से ये दो है, तो इधर बी आएगा, फिर ये 1 हो गया मतलब ए हो गया इधर, और इधर आ जाएगा एक मतलब डी।
तो ये सिमिलर हो गया। तो इसके हिसाब से ये क्या, ये क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया, सिमिलर क्राइटेरिया से। तो अभी क्या चल रहा है, अभी ये तो से आपका हमको ये नंबर रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों का रेशियो एन डी बाई एन बी हो गया। फिर ये दोनों रेशियो बी डी ए बाई इधर हो गया बी डी, और एक तो हो गया ये दोनों एन ए बाई एन डी। तो हम लोगों को अभी प्रूफ करना क्या है, ये वाला, थोड़ा सा सामने रख लेते हैं। ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो अभी डी एन स्क्वायर है, तो डी एन ये हो गया और ये हो गया, तो ये दोनों लेंगे। ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो इजी रहेगा। अगर नहीं समझेंगे तो क्रिटिकली हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी एन है तो डी एन ही लिख लेते हैं, एन डी को डी एन लिख लेते हैं, एक ही बात हो गया। डी एन स्क्वायर इक्वल टू एन बी इंटू एन ए। तो ए एन मैंने इधर सब हम लोगों का नाम इधर उधर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम मैंने ए एन हो और एन ए हो, एक ही हो गया। अच्छा, तो ये इंटू हो गया, ये डी एन स्क्वायर हो गया, और इसको हम लोग लिख लेते हैं ए एन। ठीक है, अच्छा एन बी क्या हो गया, या डी एम है, तो एन बी हम लोग लिखे थे, एन बी कहाँ पर लिखे थे, ये एन बी इक्वल टू डी एन है। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर से हम लोग क्या लिखे थे, डी एन डी एम लिखे थे, किसके थ्रू, बी एन के थ्रू, मैंने बी एन हो गया डी एन। तो बी एन के जगह हम लोग, या बी एन के जगह डी एम लिख सकते हैं, तो यहाँ डी एम लिख दिया। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये वाला प्रूव हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा सा देख लीजिए ठीक ठाक करके। ठीक, नेक्स्ट में जाते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, ड्रॉ एन ओजाइव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चार्ट एक तो दिया हुआ है, इससे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी आपको ओजाइव का ग्राफ ड्रॉ करना है। फ्रॉम द ओजाइव फाइंड द मीडियन, मीडियन निकलना है। तो मीडियन निकलने के लिए पहले तो हम लोग चार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो क्लास है मैंने चार्ट है, क्लास हो गया। ये बोल रहा है कितना, 6500 टू 700। एक मिनट, ये थोड़ा सा आप बड़ा कर देते हैं। तो पहला है 6500 टू 7000, फिर 7000 से 7500, फिर 7500 से 800, 8000 से 8500, फिर कितना है लास्ट तक 10,000। तो 8,500 से फिर 9,000, 9,000 से 9,500, 9,500 से 10,000। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दे दिया, एफ आई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हो गया 10, 18, 22, 25, 17, फिर 10 और 8, 10 और 8। तो हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, पहले वाला 10, ये 28, फिर 28 मतलब हो गया 50, फिर 50 मैंने 75, 75 और 17 मैंने हो गया 2, और इधर 92, ये हो गया 102, फिर ये 110।
तो 110 हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 10 28 28 और इधर आ रहा है 4 और इधर 550 75 2 9 ठीक ठीक है। तो ये हम लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अभी मतलब ये हो गया एन का वैल्यू, तो हम लोगों को मीडियन निकालना है। तो ये 110 है, एन बाई 2 हो जाएगा। मीडियन का जो हम लोगों का निकालना है उसके लिए 10/2 चाहिए, तो हो गया 55। तो अभी ग्राफ में चला जाता है। समझ लीजिए ये ग्राफ ले लिया एक ठो और नीचे से ये ले लिया, तो ये 6500 से है। तो पहले वाला थोड़ा सा ये ऐसे जिग जैग कर लीजिएगा, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो ये जिग जैग करके यहाँ से फिर हो गया। तो ये वाला पहले वाला यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं ये सब। तो पहले वाला है 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000। और इधर आपका जो माने फ्रीक्वेंसी है मोटा मोटी समझ लीजिए 110। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर चला जा रहा है। तो और एक ठो लेने से ठीक रहता, एक बार और एक ठो ले लेते हैं। यहाँ तक हो गया, ठीक। तो 10-10 करके ये 10-10 करके भाग कर रहे हैं। पहले वाला 10 हो गया, इधर 20, इधर 30 40 50 60 70 80 90 110। ठीक है, तो हम लोगों का जो पॉइंट आ रहा है कैसे आएगा, ये ऊपर वाला लेना पड़ता है। तो 7000 पहले वाला पॉइंट जो हो गया 7000 10, फिर आपका 7500 28, फिर 8000 50, फिर 8500 75, तो फिर 9000 करके इधर 92, फिर 9500 और इधर का हो रहा है 102, फिर 10110। तभी ये प्लॉट करते हैं। पहले वाला जो 7000 पहले वाला, हाँ 7000 और 10, तो 7000 ये हो गया और 10 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर है 28 और इधर 7500, 7500 और 28 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। फिर 8050 हो गया इधर, तो यहाँ पर है। फिर आपका आ जाएगा 8575, 8575 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आ जाएगा 8075 हो गया। फिर ये कितना हो गया 8500 से 75 हो गया 9000 9000 के संग 92,
92 मतलब यहाँ पर 92 यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका आ गया 110, 110 आ गया। 92 के बाद 102 है, ये कितने का संग है? 9500 का संग, 9500 इधर, हाँ 102, 102 मतलब हो गया। और ये वाला तो 100 हो गया, ये 100 हुआ था। फिर ये ऊपर वाला 102 है, सबसे लास्ट वाला ये वाला 105 है। कितना हुआ था? हाँ 100 110, तो ये 110 हो गया। तो ये हम पहले कि 102 मतलब यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है 110, ठीक है। तो ये हम लोगों का ओजाइब हो गया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 0 था, तो यहाँ 100, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके ठीक है, तो ये ओजाइब हो गया। तो हम लोगों का अभी क्या करना पड़ेगा? n/2 कितना है? n/2 55, तो 55 कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर 55। यहाँ से एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा, तो यहाँ टच करके वो पूरा नीचे तक लाना पड़ेगा, यहाँ से नीचे तक। तो ये कितना आ रहा है? ये 500, तो ये है आपका 200, 200 करके, तो मतलब ये आ गया 8100। 8100, ये 200, 300, 400, फिर 500। तो हम लोगों का मीडियन क्या हो गया? मीडियन हो गया 8100, ठीक है। ओके, और देख लीजिए एक बार ठीक ठाक करके, इस टाइप से ही होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये इसमें बोल रहा है लेंथ ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका 3 ठो वैल्यू बोल दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, प्रत्येक साइड का लेंथ निकालने बोल रहा है। तो एक ठो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल होने से क्या, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हाइपोटेनियस का होता है, तो यही मेरे में हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये सभी प्लस है, एक्स अगर कुछ मैंने एक्स का कुछ वैल्यू आएगा तो ये मैक्सिमम रिटर्न करेगा। तो ये दोनों में जो भी है, एक ठो ये परपेंडिकुलर और एक ठो बेस हो गया। तो हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से, पाइथागोरस के हिसाब से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, तो वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो 5x उसका स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 उसका स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 2 उसका स्क्वायर हो गया। तो ये आ रहा है 25x स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 25x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 प्लस 4, तो ये कट गया और कुछ नहीं कट रहा है, एक्स स्क्वायर, ये इधर लेने से माइनस आ रहा है 26 और इधर ये लेने से -3, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। फिर ये अगर ये करेंगे तो कितना आएगा? ये 92, हाँ, तो 27 प्लस आपका आ रहा है x -3 इज इक्वल टू 0। इधर से 9x कॉमन ले रहा है, तो आ रहा है x -3 प्लस 1 कॉमन ले रहा है x -3, x -3 हो गया एक तो, और 9x प्लस 1 हो गया। तो फाइनली x इक्वल टू 3 आएगा, x नॉट इक्वल टू 1/9 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू माइनस हो नहीं सकता, नेगेटिव होने से ये सब मेजरमेंट नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव अभी कोई मेजरमेंट नेगेटिव नहीं आता, तो ये पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। तो x का वैल्यू हो गया 3। तो साइड्स क्या हो गया? साइड आ जाएगा, पहले वाला था 5x प्लस 2 इज इक्वल टू
ये एक से जगह 3 निकल दिया बैठा दीजिए तो आ जाएगा 15 16 17 17 आ जाएगा। फिर एक ठो आ जाएगा 5x मतलब हो गया 15, और एक ठो आ जाएगा 3x-1 मतलब आ गया 15 14। तो साइड क्या हो गया 14 15 17, यही है साइड। ठीक है, एक मिनट और देख लेते हैं। 17 15 8 8 आ गया। 8 कौन सी आ गया, ये 14 नहीं, 3 9, हाँ ये 8 आ जाएगा, सॉरी ये 8 आएगा। ठीक है, तो 17 15 8, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक बस कितना हुआ देख लेते हैं। कहाँ पर है, हाँ 8 15 17, 8 15 17, ठीक है ओके नेक्स्ट। अच्छा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो हेक्सागोन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो अभी ये कंपास से करना पड़ता है। तो कैसे क्या होगा हम थोड़ा सा बोल देते हैं, ये तो एक्चुअली हम दिखा नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए 1.3 एक ठो पॉइंट काट लिया, मैंने एक ठो लाइन ले लिया। फिर यहाँ पर एक ठो लाइन लिया जो यहाँ से यहाँ, मैंने यहाँ कंपास का काटा बैठा के यहाँ पेंसिल का आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ से आप यहाँ काट लीजिए। फिर आपका हेक्सागोन जो है अंदर का जो ये ऐसे हेक्सागोन हेक्सागोन ऐसे आएगा। तो इसका ये उल्टा करके थोड़ा हम लोग जो कर रहे हैं तो उसमें ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये जो एंगल है वो 120 है। ठीक है, तो ये 120 होने से क्या, मैंने आपको ये एक ठो 120 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कंपास से ऐसे करके फिर सेम वैल्यू से निकलने से ये आ जाएगा, मैंने ये 60 आ गया, ये आपका 120 आ गया। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ से आप ऐसे कर लिए तो ये आ जाएगा एक ठो, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे एक ठो लाइन खींचना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी ऐसे एक ठो करने से आपका 60 से ये 120 आ गया, यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो 120 हो गया, तो ये एंगल हम लोग का, ये दोनों एंगल आ गया, मतलब ये साइड दोनों आ गया। ये भी 3.5 होगा। तो यहाँ से वही सेम माप लेके यहाँ से और यहाँ से सेम माप लेके यहाँ पर एक ठो लाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक ठो लाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ से एक ठो, फिर वन वैसे 60 करना पड़ेगा, 60 और फिर 120। तो ये आ गया, मैंने ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। फिर यहाँ से 3.5 कर लिए। फिर यहाँ से भी एक ठो आपको 160 करना पड़ेगा। और नहीं तो यहाँ करने के बाद और नहीं चाहिए तो ये थ्री मैंने आपका 3.5 का एक ठो लाइन लेके यहाँ पर ऐसे कीजिए और यहाँ से भी ऐसे कीजिए, तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन ओरिजिनल आप कॉम्पास से करेंगे तो हेक्सागन आपका रेगुलर हेक्सागन आ जाएगा ठीक ठाक। तो ये होने के बाद आपको बोल रहे एक बाहर से कोई लाइन रहेगा, सरकमस्क्राइब ए सर्कल टू इट। तो बाहर से एक ठो सर्कल करना पड़ेगा। तो हम लोगों को बाहर से सर्कल करने के लिए क्या, ये मैंने आपका सेंटर से ये जो साइड है, मैंने मतलब ये जो एंगल है यहाँ का जो यही रेडियस आएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये साइड को हमको हाफ करना पड़ेगा, दोनों साइड बगल बगल जो साइड है उसको कोई भी बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो हाफ से ऊपर लेके यहाँ पर ऐसे लिया, यहाँ पर ऐसे लिया, सेम लेके यहाँ पर ऐसे लिया, यहाँ पर ऐसे लिया। तो ये सेंटर आपका आ जाएगा, माने ये साइड का सेंटर आ जाएगा। और इधर भी एक ठो सेंटर है, माने ये साइड का भी एक ठो सेंटर लेना पड़ेगा। तो हाफ लेके ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे ऐसे, तो ये भी एक ठो सेंटर आ जाएगा। और इधर भी सेंटर आ गया। तो ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ से ये लेने के लिए बाद माने ये जो ये है ये आर आ जाएगा। ये सेंटर से माने मतलब ये दोनों का इंटरसेक्ट जो पॉइंट है, बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, वहाँ से ये जो वर्टिसेस है इसको ज्वाइंट करने से जो लाइन आ रहा है ये आपका आर आ गया, मतलब रेडियस आ गया। तो यहाँ पर कंपास बैठा के तो ऐसे ऐसे सब टच करके निकल जाएगा।
तो मैनुअली हम तो कर नहीं सकते, तो एक्चुअली आप जब कंपास में करेंगे सिस्टम यही से ही होता है, ठीक है। इस टाइप का एक तो सर्कल आ जाएगा, यही सिस्टम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें बोल रहा है सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके इसका एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, ये कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर लिया, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ये जो फॉर्मूला है वो कैसे होता है ना, कोई भी अगर a बाई बी है इक्वल टू c बाई डी है, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करने से a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मूला। मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला माने न्यूमिनेटर में जो है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे में डिनोमिनेटर में, तो इधर भी सेम चीज़ होगा इक्वल टू के इधर भी। तो वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो 9x² माइनस 5 प्लस 3x माइनस रूट ओवर 9x² माइनस 5, नीचे आ गया 3x प्लस 9x² माइनस 5 माइनस 3x प्लस 9x² माइनस 5, इधर आ रहा है 5 प्लस 1 5 माइनस 1। तो इधर कुछ काटेगा, देखिए ये आपका ये कट गया और इधर ये कट गया। तो फाइनली क्या आ रहा है, ऊपर में 6x और नीचे आ रहा है 2 रूट ओवर 9x² माइनस 5, इधर आ रहा है 6/4। ऊपर में 6 कट गया, ये नीचे में 2 कट गया। तो फाइनली क्रॉस गुण करने से 2x इधर आ गया रूट ओवर 9x² माइनस 5, बोथ साइड को स्क्वायर किया, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या आ रहा है 4x² और इधर आ रहा है 9x² माइनस 5, जस्ट टू रूट गया। तो ये यहाँ पर होने से ये इधर आ रहा है, मतलब मैंने 5x² माइनस इक्वल टू 5, मतलब x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यही आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नंबर 3 पर बोल रहा है ए बॉय स्टैंडिंग ऑन बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल subtended by a tree on the opposite bank is 60 when he moves 20 मीटर बैक फ्रॉम द बैंक से दूर जा रहा है 20 मीटर। ही फाइंड दैट द एंगल ऑफ टू बी 30, अभी 30 हो रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है 30 आएगा, माने कम ही होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड ब्रेथ ऑफ द रिवर, ठीक है। कोई भी रिवर माने बीच में से ऐसे रिवर माने ये रिवर है, तो यहाँ पर एक तो कोई ट्री है और लड़का यहाँ पर पहले माने बैंक के मतलब ये न बीच में जो नदी है न, क्या बोला है, रिवर जो है उसके इधर खड़ा है और इधर एक तो ट्री है। तो पहले ये एंगल था कितना 45 नहीं 60, फिर ये 20 मीटर इधर चला गया, दूर चला गया, तो तब ये एंगल कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 30, ठीक है। हाँ, तो बोल रहे ये इसका लेंथ पूछा है और इसका लेंथ पूछा है, तो हम लोग दोनों का ही पकड़ लेते हैं। तो ये लेट कर लिया, हाइट ऑफ द ट्री एक्स, लेंथ ऑफ द रिवर वाई। तो पहले जो ट्रायंगल मैंने अगर समझ लीजिए ये नाम दे दिया ए बी सी, इधर इधर सी दे दिया, इधर डी दे दिया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल के हिसाब से tan 60 का कितना वैल्यू आए, tan 60 आ जाएगा एक्स बाई वाई। तो ये आ गया √3 एक्स बाई वाई। तो वाई इक्वल टू वाई नहीं एक्स इक्वल टू वाई √3, ये आ गया एक ठो इक्वेशन। फिर ये पूरा एंगल के हिसाब से माने ए डी बी के हिसाब से, ट्राइंगल ए डी बी के हिसाब से tan 30 इक्वल टू आ जाएगा एक्स बाई इधर 20 प्लस वाई, माने
20 मीटर इधर गया था और इधर पकड़ लिया था y, तो ये आ गया √3 x/20 + y। क्रॉस गुण करने से 20 + y = x√3। तो यहाँ पर x का वैल्यू बैठा देता है, तो x का वैल्यू बैठा देने से y √3 × √3, मैंने x का वैल्यू √3 है, तो इधर आ गया 3y और इधर 20 + y, तो ये आ जाएगा y मतलब 2y = 20, तो y = आ गया 10। तो एक तो बैंक का आपका रिवर का लेंथ आ गया 20, ठीक है। अभी जो x का निकलना है तो यहाँ पर बैठा देता है, x = कितना हो जाएगा 10 और √3, तो 10 ये वैल्यू है 1.732, तो ये करने से आपका 1732 ये आपका सब मीटर में है, तो ये मीटर मतलब ये x का वैल्यू मतलब t हो गया और ये रिवर हो गया, तो रिवर का 10 और ट्री का 17.32, ठीक है, दोनों ही मीटर में यूनिट आएगा। तो ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर 2 करेंगे।